हाँ वो डालते उन्हीं का ही है मधुसूदन जी का दिख रहा है। हाँ निकले होंगे सबके साथ मिलकर उनको 2-3 भजन चाहिए 2 प्रवचन पीछे सांसों की माला पे सिमरू में इनका नाम अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम सांसों की माला पे सिमरू में इनका नाम। वो 2 आदमी बैठ सकते हैं एक ही बैठेंगे ना वो एक आगे बैठ सकते हैं नहीं आगे तो ये घूमते रहेंगे ये घूमते रहेंगे वो इतना स्पेस चाहिए इनको नहीं ये आगे ना भैया इनसे पूछ लीजिए स्टैंड साइड किए हुए हैं ना डीपी आ रहा है बैठने के लिए आ रहा है वहीं बैठ जाएंगे तब 2 जगह लंबाएंगे तो वहाँ बैठ जाएंगे हाँ बैठ जाएंगे
आराम अच्छा रहेगा। सांसों की माला पे जब गुरुजन आएंगे तो यहीं बैठ जाइएगा। आगे हो जाना, जब हो जाएंगे तो आगे हो जाना। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। प्रेम प्याला प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो, बन गया एक हीरो। ओ भैया, ओ भैया, प्रेम की माला जपते इनको हटाइए ना साइड में, कैमरा से। सांसों की माला पे सिमरू बीच में मत लो। पीता नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, जीवन का श्रृंगार है प्रीतम, मांग का है सिंदूर, मांग का है सिंदूर। प्रीतम की नजरों से गिरकर जीना है किस काम। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। अपने मन की पहचान और पीके मन की राम। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। 8:57 सिमरू में पीता नाम। मुझे राखो कृपा निधान, राखो कृपा निधान। अब मैं शरण तिहारी जी, अब मैं शरण तिहारी जी, शरण तिहारी, शरण तिहारी, शरण तिहारी जी।
तारे नीच सदा अजामिल अपराधी तारे तारे नीच सदा जल डूबत गजराज उबारे जल डूबत गजराज उबारे गणिका चढ़ी विमान गणिका चढ़ी विमान अब मैं शरण तिहारी जी और अधम तारे बबूते बात है संत सुजान और अधम तारे बबूते बात है संत सुजान उपजानी च बीरणी तारी उपजानी च बीरणी तारी जानत सकल जहान जानत सकल जहान ओ भैया साइड हटे मैं शरण तिहारी जी कह लगी कहूँ गिनत नहीं आवे कही रहे वेद पुराण कह लगी कहूँ गिनत नहीं आवे सखी रहे वेद पुराण मीरा कहे मैं शरण तिहारी मीरा कहे मैं शरण तिहारी
दुःख भय संशय हरन् जगमोह जाल कराल है आयो है प्रभु तेरी शरण हे दीन बंधु दयालु भगवान दुःख भय संशय हरन् दोनों से रखिएगा। हाँ दोनों से रिकॉर्डिंग हो जाती है। दास मैं बलिक हूँ तुम पतित अभी निकल जाओ। आप कहीं जाओ। दास मैं तुम्हारा हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो भवजाल से अति त्रसित हो करता विनय मैं हे पिता कर जोर कर दीनता श्रीनाथ यह वरमान ये दीन बंधु दयालु भगवान दुःख भय संशय हरन् गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति हमको दीजिए गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति हमको दीजिए अरे यह जगह नहीं है। शरण गुरुदेव पर हाँ ऐसा वैसे ये जगह नहीं है। यहाँ से निकल प्रसाद रख लो। भैया इधर आ जाओ। जगह चेंज मत दीन
तू दानी मोह भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो। नाथ तू अनाथ को मोसो, नाथ तू अनाथ को मोसो, इसमें थैली निकाल देंगे मौसमान आरत नहीं, मौसमान आरत नहीं, आरती हरता सो तू दयाल दीन हो। ब्रह्म तू हदेव, तू ठाकुर चेरो, ब्रह्म तू हदेव, तू ठाकुर चेरो, मात पिता गुरु सखा, मात पिता गुरु सखा, तू सब विधि तुम्हारे, तू दयाल दीन हो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दयाल दीन हो। चुअत अमी रस भरत ताल, और वो अनाहत नाथ अंतस से वो निकल रहा है। शब्द उठत आसमानी हो, और वो शब्द जो कि शब्द से परे है, और उस स्थिति में सरिता उमड़ सिंधु बसोक है। सरिता नदी, हम सभी नदियां हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है, सामान्यतया तो नदियां अपने को समाहित कर देती हैं सागर में, लेकिन कभी कभी सरिता सागर को सोख लिया करती है। कल जैसा आप सुन रहे थे कि मैं तो देने के लिए हर वक्त तैयार रहता ही हूं, तुम जितना खींच सको खींच लो। सरिता उमड़ सिंधु को सोख है।
नहीं कछु जाय बखानी हो, कभी उषा वेद शब्द नहीं है, उसकी महिमा का बखान किया नहीं जा सकता, क्या वर्णन करें। ऐसे महान परम समर्थ के दरबार में हम आप सभी बैठे हैं और एक कालातीत स्थिति है। बाहर घड़ी की सुइयां जरूर चल रही होंगी, लेकिन ये जो भीतर का समय है ये थमा हुआ है, रुक चुका है, कालातीत स्थिति। और ये जीवन में ऐसे क्षण निमिष मात्र भी जिसने अनुभव कर लिए, जिसके अनुभव में आ गए, वो श्रेष्ठ को प्राप्त कर गया। मौन है, मौन और सिर्फ मौन, कुछ कहा नहीं जा सकता उनकी अहेतु की कृपा के लिए। और ऐसे जो भव्य आयोजन होते हैं, श्रीमद् भागवत का बड़ा एक सुंदर सा श्लोक है जिसमें कि वह परम चिन्मय सत्ता के उद्गार हैं, नाहम वसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय च न मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, न तो मैं वैकुंठ में बसूं और न ही मैं योगियों के हृदय में मेरा निवास। फिर कहाँ रहता हूं मैं? मद भक्त यत्र गायन्ति, मेरे भक्त, और भक्त का अर्थ है प्रेमी, जो जुड़ गया, जिसने अपनी हस्ती को अपने पीर की हस्ती में फना कर दिया, जहां मुझे याद करते हैं शिद्दत के साथ मेरे रूहानी इश्क में लबरेज, मैं उनके हृदय में विराजता हूं। सबके हृदय में वही विराजित हुए हैं, अनुभव कर रहे हैं हम सभी, एक रोमांच होता है, वह परम चिन्मय गुरु सत्ता, और उन्हीं की अमोघ वाणी है। दो शब्द हैं, क्योंकि वह सगुण साकार परमात्मा, वैसे तो मौन ही उसकी वाणी है, उस अनंत की जो वाणी है वो मौन है, लेकिन फिर भी हम आपके कल्याण के लिए वो कुछ कह देते हैं। दो बातें हैं। प्रथम बात उन्होंने जो कही, विचार ही आत्मा का बोध कराने में बाधक है। ठीक ठीक समझ लें, हम मनुष्य हैं और मननात् इति मनुष्य, जो मनन करे, विचार करे गहराई से। तो प्रथम बात जो कही, विचार ही आत्मा का बोध कराने में बाधक है, प्रथम बात। और दूसरी चीज, दर्शन का अर्थ है अपने गुरु में मिल जाना। अद्भुत बातें हैं। हम आत्मा के ऊपर बातें खूब करते हैं, लेकिन आत्मा तो बातें तो छोड़ दे, विचार का विषय नहीं, विचार से आगे की बात है। विचार की समस्त परिधियां जब समाप्त हो जाया करती हैं, वहां आत्मा का बोध होता है, और वो वही कराते हैं। बोध अर्थात अनुभव, अनुभव का तल। हम उस दरबार में बैठे हैं। और दूसरा दर्शन, दर्शन का अर्थ है अपने कामिल मुर्शिद में मिल जाना, लय कर देना। और ये होता कब है? जब वह अपनी अहेतु की कृपा से भावों की अनन्यता प्रदान कर देते हैं। हर निश्चिंतन करते करते साधक जब उस अनन्यता में पहुंचता है, ना अन्य दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसा कि मीरा का भजन आप भी सुन रहे थे, अब मैं शरण तिहारी जी, वो राख कृपा देना। परम समर्थ गुरु महाराज साहब द्वारा अनुभूत रचित ग्रंथ मीराबाई में एक बड़ा सुंदर सा उन्होंने दृष्टांत दिया। इसी क्षेत्र की घटना है, ब्रज की, जिसमें हम आप सभी बैठे हैं। राजपूताने से जब चली और ब्रज में आई,
तो यहाँ पर एक जीव गोस्वामी बड़े ऊंचे संत हुए, उनका आश्रम था। उस आश्रम में जीव गोस्वामी विराजमान थे अपने शिष्यों के साथ में। ऊंची अवस्था थी, बहुत ऊंची अवस्था में थे। किसी ने कहा माँ मीरा से कि वो दर्शन करें जीव गोस्वामी के। इच्छा हुई, आश्रम के समक्ष खड़ी हुई, तीर लगाई, लेकिन उन संत का ऐसा नियम था कि वे स्त्रियों को दर्शन नहीं देते थे। गुरु महाराज लिखते हैं स्त्रियों को दर्शन नहीं देते थे या नहीं करते थे, कुछ भी समझ लें। तो शिष्य ने कहा कि वो आपका प्रणाम यहीं से स्वीकार है, वो स्त्रियों को दर्शन नहीं देते। माँ मीरा बड़े जोर से हंसी और कहने लगी, ये ब्रज में दूसरा पुरुष कहां से आ गया? मैं तो ब्रह्मांड में बस एक ही पुरुष को जानती थी और जानती हूं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? पुरुष परमात्मा, बाकी तो सभी आत्माएं, सभी गोपियां हैं, पुरुष तो एक ही है। ये है भावों की अनन्यता, दूसरा भाव रही न जाए। जीव गोस्वामी के कानों में जब ये शब्द पड़े, अंतस बस विभोर हो गया। बाहर आए दौड़ते हुए, चरणों में प्रणपात हो गए, अश्रुपात होने लगा। माँ क्षमा कर दे मुझे, मैं तो अपनी साधना को ही बहुत ऊंचा समझता था कि मैं बड़ी ऊंची साधना करके एक अवस्था विशेष को प्राप्त कर चुका हूं, लेकिन तू तो बहुत आगे है, तूने तो लय कर दिया अपने आप को, तो ये कोई दिखता ही नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई ना अन्य। साधक जिस दिन ये अनन्यता का भाव अपने अंतस में स्थापित कर लेता है, आरोपित कर लेता है पौधे की तरह, और जब वृक्ष बड़ा होता है तो वही बांसुरी कैसी ध्वन, वही स्वर लहरी उसके अंतस में से निकला करती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों। और वही है दर्शन का अर्थ तभी मिलता है उसमें मिल जाना। और वास्तव में ज्ञान और अन्य जितने भी साधन परम आराध्य से, जैसा कि आप कल सुन रहे थे, ताई ने आयो शरण सबीरे, ज्ञान विराग भगत साधन कछु, सबने नाथ न मेरे। कुछ भी तो नहीं आता ज्ञान वैराग्य। आप ब्रज की गोपियों को देखें, कहाँ क्या पढ़ी थी, अनपढ़। और एक उद्धव जो हर वक्त अंग संग रहे उन परमात्मा के, और वे उल्टे परमात्मा को उपदेश कभी कभी कर देते थे भगवान को, वेदांत की ज्ञान की और जाने क्या क्या बातें, भगवान की लीला। क्योंकि वे अपने भक्त को कभी चित नहीं होने देते, गिरने नहीं देते। यही कहा उद्धव, मैं तो तुम्हारे ज्ञान की बातों को खूब समझ गया, तुमने मुझे खूब प्रकाशित कर दिया। अब जरा उस विरह की व्यथा में, उस अग्नि में जो जल रही है, जरा उन्हें ज्ञान दे के और ये उस गुरु की लीला होती है। हृदय में जब अहम जागृत तो हो जाता है अपने ज्ञानाभिमान और अन्य चीजों का, वो कृपा करते हैं। तो तब जाते हैं, हम आप सभी को बताइए गाथाएं खूब हम आप सुनते रहते हैं, लेकिन आप वो स्थिति देखें, वो जो प्रथम बात है कि आत्मा का अनुभव में विचार ही बाधक है। गोपियां किस कदर खाली थी, किस कदर रिक्त थी, उस बांस की जो बांसुरी की तरह। उद्धव जाते हैं, तमाम न जाने कितने उपदेश करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। महान कवियों ने खूब वर्णन किए हैं। वो जो संदेश लेके जाते हैं भगवान का, उस पत्र को वो गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, छीना झपटी करती हैं, वो पत्र फट जाता है। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बस एक एक टुकड़े को उसने हाथती रहती हैं।
क्या संदेश दिया होगा। उद्धव बस वही शांत हो गए उनके उसको देखकर, उस अवस्था को देखकर। श्याम मत श्याम गति, श्याम ही है प्राण पत्य, ऊधो सुख धाम शोभा धाम सो भलाई है, ऊधो तुम भय भोरे, पाती लेके आए दोरे, जो कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। उद्धव क्या तुम बावले हुए हो? कहाँ तुम्हारे योग को हम रखें अपने हृदय में, इसमें स्थान है कहाँ? श्याम मत, हमारी तो बुद्धि श्याममय हो गई है, श्याम गति, हमारी गति वही हो गई है, श्याम ही है प्राण पति, हमारे प्राणों के पति वही तो हैं। श्याम सुख धाम शोभा धाम से भलाई है, वही तो हमारे आनंद के धाम है। बस उन्हीं से कल्याण है। ये अनन्य भाव, ये दृष्टि की अनन्यता। ऊधो तुम वही भोरे, ऊधो तुम बावले हो गए, कहाँ ये ज्ञान ध्यान की बातें करते हो। एक रत्नाकर कवि हुए, वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब वो वापस जाने लगते हैं कि कुछ संदेश दे देना, तो वो बड़ी सुंदर सी बात कही उन्होंने, नेक कही बेनन अनेक कही नैनन सो, रही सही सोयु कह दीन हिचकी सो। उनके पास शब्द ही नहीं थे, वाणी नहीं थी, क्या कहती अपनी सुधरा वेदना। नेक कही नैनन अनेक कही नैनन से, अपने सूने नेत्रों से ही सब कुछ कह दिया। वे सूनी आंखें, वो विरह में सूनी आंखें, और जो शेष कुछ वेदना बची थी वो अपनी हिचकियों से कह दी। गला भर गया था, अश्रुपात होता था, सब कुछ प्राप्त था उन्हें। और अंत में जब बहुत आग्रह करते हैं उद्धव के कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश है कि अपने प्रियतम के लिए, तो और तो कुछ कह नहीं पाती, वे ही कहती हैं ऊधो देख चले सो ही कही हो। जो कुछ देख जा रहे हो वही कहते ना, शब्द नहीं है हमारे पास। किस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं? वो अनन्यता, वो मीरा की, वो गोपियों की। विचार करें क्या हमारे पास वो अनन्यता है? हम बातें तो खूब कर लेते हैं, वो दृष्टि की अनन्यता, वो भावों की अनन्यता, वो स्थिति परम समर्थ गुरु महाराज की थी, दादा गुरु महाराज के लिए। कि सूरत तो छोड़ना, सीरत जो है जिसे गुण कहते हैं सीरत को, सूरत भी वैसी हो गई, वैसे ही बन गई, तदरूप हो गए, तदात्म स्थापित हो गया। देखने वालों के लिए भेद करना मुश्किल था कि दादा गुरु कौन है, गुरु महाराज कौन। इस महान सिलसिले के समस्त महापुरुषों को हम देखें, वो लवरेश थे उस अनन्य भाव में, वो मिल चुके थे। वो दर्शन का अर्थ ही यही था कि मिल गए थे अपने समर्थ गुरु में। परम भागवत परम पूज्य पंडित महाराज कोई देखें, जैसा अक्सर कर परम आराध्य से बड़ा सुंदर वो दृष्टांत सुनने को मिलता है। एक बार एटा में जब गुरु महाराज विराजते थे तो पंडित जी महाराज घी ले जाते थे अक्सर कर। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो भूल गए, गुरु महाराज उधर से पोस्ट कार्ड डाल देते थे, पंडित जी घी लेते आना, घर पे घी का काम होता था, घी ले जाते थे। लेकिन वो इस बार चिट्ठी नहीं आई, गुरु महाराज का पत्र नहीं आया, तो दर्शन करने एटा गए, घी भूल गए। परम समर्थ गुरु महाराज और परम भागवत तो कहना ही क्या, बने एक दूसरे के लिए थे। देखा, प्रसन्न हुए, मुस्कुरा के बोले, पंडित जी घी ले आए क्या? परम भागवत पूज्य पंडित महाराज ने कहा कि आपका पत्र नहीं मिला था। गुरु महाराज मुस्कुराए, कहने लगे, क्या अब भी तुम्हें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ेगी? एक उर्दू शायर के बोल रहे हैं, हाय उस नजर का कमाल क्या कहना जो चुप रहे और बात हो जाए। ये वो स्थिति है जिसमें गुरु
बस एक दृष्टि डाल देता है शिष्य पर, दृष्टि शिष्य सब कुछ प्राप्त कर जाता है। शब्द है नहीं, वाणी मौन हो जाया करती है। ऐसे भव्य दरबार में हम आप सभी बैठे हुए हैं। एक महान गुरु के शिष्य हुए अमीर खुसरो, वो यही कहते हैं इस अनन्यता के लिए, खुसरो दरिया प्रेम को उल्टी जाती धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वह गुरु तो प्रेम का अनंत सागर है, विशुद्ध प्रेम का वह शाश्वत नित्य और अनंत महासागर। तट पर ही मत खड़े रह जाना सागर, किनारे पर उस दृश्य को ही निहारते मत रह जाना उस सागर के, उतरना। और जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा वो डूबा, और जो डूबा सो पार। और पार उतर गया, जीवन के श्रेयस को प्राप्त कर गया। कहना सुनना कुछ शेष रह नहीं जाता। आज हम ऐसे भव्य दरबार में बैठे हैं। एक सूफी की पंक्ति है, आज रंग है री, आज रंग है री, मेरे मौला के घर रंग है री। ये रंग बरस रहा है, सतगुरु है रंग रीच, चुनर मेरी रंग डाली। च्याई रंग छुड़ाए केंद्री, दियो मजीठी रंग, दोवे से छूटे नहीं, दिन दिन होती सुरंग, चुनर मेरी रंग डाली। जीवन की चादर को अपने अनुराग के रंग कर रंग देते हैं। क्या वर्णन किया जाए, अनुभव करें। और इस विलक्षण दरबार में आप सभी खूब अनुभव कर रहे हैं, और वही अनुभव करा भी रहे। हम तो इस पात्र भी नहीं है, कर रहे कठोर नहीं कर रहे, कठोर हृदय है, नेत्रों में कर्ताभिमान है, लेकिन कृपा कर देते हैं। तो कहते हैं मेरे सन्मुख बैठ, आ मैं तुझे अनुभव कराता हूँ। अब तक तूने ग्रंथ खूब पढ़ ली और नए ग्रंथन की लेखी, मैं कहूँ आंखें की देखी। आज मैं तुझे आंखों देखा अनुभव कराता हूँ। ऐसे महान दरबार में आप सभी बैठे हैं, वाणी मौन है, बस यही उनके श्री चरणों में विनय है। यह विनती रघुवीर गोसाई, चहौन सुमति सुगति संपत्ति कछु, हृदय सिद्धि विपुल बढ़ाई। हे तो रहे तो अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकाई। यही विनती, यही अरज, यही आरज़ू है मेरी। मुझे नहीं चाहिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं चाहिए। यदि देना हो है मेरे पीर, तो बस यही देना, हे तो रहे तो बस नैसर्गिक अकारण अनुराग आपके श्री चरणों में, और ये पल पल बढ़ता ही रहे आपके श्री चरणों में। बस यही बारंबार प्रार्थना आपके श्री चरणों में। दया करें, हम सब पर दया करें। आज महाशिवरात्रि है, आप शंकर हैं, आप शिव हैं, आप कल्याण करने वाले हैं, आप आशुतोष हैं, आशुतोष का अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले। हम आपकी अपात्र संतान हैं, आपके सन्मुख बैठे हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं। कि बहुत सुंदर अवसर है। हम परम पूज्य गुरु महाराज के कर्म भूमि और तपोभूमि पे बैठे हुए हैं। यहाँ के कण कण में उनकी शक्ति व्याप्त है, और इसी कारण हम एक अजीब शांति और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और ये भगवान कृष्ण की भी लीला स्थली रही है। इस ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण ने राधा जी, गोप गोपिकाएं, मीरा माई
सबके ऊपर प्रेम की वर्षा की और बिना साधना सबको पूर्णता तक ले गए। और इस समय यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की होली का समय है, फागोत्सव मनाया जा रहा है। और वातावरण में भगवान कृष्ण द्वारा उड़ाए गए रंग और जो प्रकृति है उसमें भी रंग बिखरते हैं। सूर्य मकर संक्रांति से उत्तरायण में आता है। वसंत के समय उसका जो प्रकाश है वो पीले रंग का होता है और धीरे धीरे उसमें लालिमा आती है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो दक्षिणायन की तरफ जाता है और उसे भी उत्तरायण में लाने की जरूरत है। तो इस समय प्रकृति में भी पतझड़ के पश्चात नई नई कोपलें निकलती हैं। चारों ओर ऊर्जा का संचार होता है, नया सर्जन। और हमारे ऋषि मुनि बसंत पंचमी में ही नए साधकों को दीक्षा दिया करते थे। तो ये जो मथुरा नगरी है ये यमुना नदी के किनारे बसी है। यमुना को कर्म के प्रभाव को रिप्रेजेंट करने वाला बताते हैं। क्योंकि कर्म में थोड़ी अज्ञानता रहती है, इसलिए इसका जो जल है वो थोड़ा श्रेया होता है। आगे संगम में जब उपासना और ज्ञान की मिलौनी होती है तब इसका जल निर्मल हो जाता है। तो कर्म के प्रभाव में एक काली दह नामक स्थान आता है जहाँ कालिया नाग रहता था और वो अपने 101 फलों से काला जहर उगलता रहता था। तो उस समय मनुष्य कर्म के दलदल में फंस जाता है और उसे कर्म के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। उसको ये लगता है कि मैं ही अपने परिवार का, अपने जीवन का करता हूँ और उसी में फंसा रहता है। जब गुरु की दृष्टि पड़ती है तो वो भगवान कृष्ण की तरह उस कालिया नाग का मर्दन करते हैं, तब वो आगे बाहर निकल पाता है। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि ये कालिया नाग तामसी वृत्ति है। हमारे जो कर्म है वो तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, सत, रज और कर्म। तो ये जो तामसिक वृत्ति है हमें इस संसार में बांधे रखती है और जो हमारा हृदय है उसमें से 101 नाड़ियां निकलती हैं और सब में जो इच्छाएं जागृत होती हैं वो हमें इस संसार में बांधे रखती हैं। तो जब हमारी इच्छाएं समाप्त होती है, हम अपनी इच्छाओं को गुरु की इच्छाओं में मिला देते हैं, तभी हम उस कालिया नाग के पास से निकल पाते हैं। तो कर्म के विषय में ये बताया गया
कि मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि है। जब तक जीवन है, जब तक इंद्रियां चलायमान है, हमें कोई ना कोई कर्म करते ही रहना। तो इसके संबंध में भगवान कृष्ण ने बताया कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, कि तुम्हें कर्म का तो अधिकार है, लेकिन उसका फल क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, ये मैंने अपने ही हाथ में रखा। तो लेकिन कर्म किए बगैर जीवन आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने बताया उद्योगे वस्ति लक्ष्मी, कि जो उद्योगशील है, जो कर्मठ है, पूरी लगन से कार्य कर रहा है, उसी को धन की प्राप्ति होती है, उसी को विद्या की प्राप्ति। जो कमजोर लगन वाला है, वो पहली ही अड़चन पे काम को छोड़ के भाग जाता है। आप जितने भी महापुरुषों को देखेंगे तो उनके जीवन में अनेकों अड़चनें आई और उन्होंने उनको पार करके ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कर्म हम कैसे करें कि उसका संस्कार ना बने, ये विकर्म से अकर्म कैसे बने। क्योंकि यदि हमारा संस्कार बनता है तो चाहे वो अच्छा बने चाहे बुरा बने, उसको काटने के लिए हमें नया जन्म लेना। तो जन्म जन्मांतर का ये बंधन छूटेगा नहीं। तो ये बताया कि राग द्वेष मैं और मेरा से जब तक कर्म प्रभावित रहता है तब तक हमारा संस्कार बनता है और हम कर्ता बने रहते हैं। तो इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा का पाठ सीख, कि खुद को मालिक या कर्ता ना मानकर सेवक या मैनेजर माने और जो कार्य है वो गुरु के मानकर मैनेजर की भांति सेवक की भांति करें, तो हमारे संस्कार नहीं है। जैसे एक मुनीम है, वो सेठ की रकम प्राप्त करता है और देता है, लेकिन दिन के आखिर में उसे कोई लाभ हानि नहीं होती। लाभ हानि सेठ की होती। और भगवान कृष्ण ने बताया कि योग कर्मेषु कौशल, कि योग कर्म के कौशल का ही नाम। तो योगी या महात्मा, उसको आप उसके कर्म से पहचान सकते। उसके कर्म यदि निर्मल है तो उसका हृदय भी निर्मल। आगे हम सुन ही रहे थे कि ये महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान शिव आदि गुरु, भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी दोनों ज्ञान के देवता हैं और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें शांति मिलती है। हमारे शरीर में जो ज्ञान का स्थान है वो बुद्धि है। और गुरु महाराज ने बुद्धि दो प्रकार की बताई, स्थूल बुद्धि और निर्मल बुद्धि
या ऋतंबरा होती है। तो स्थूल बुद्धि से सांसारिक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और निर्मल बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि ये जो ज्ञान का स्थान है, जिसमें सबसे नीचे गणेश जी विराजमान है और ऊपर चोटी पर, शिखर पर भगवान शिव विराजते हैं। तो हम जो भी कोई नया कार्य करते हैं, चाहे सांसारिक हो, मांगलिक हो, तो हम भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भगवान गणेश की स्तुति करते हैं कि हम ज्ञान के प्रकाश में सही रास्ते पर चलें और हमारा कल्याण। और इस प्रकार हमें इस अवसर पर अनेकों लाभ प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो ये है कि हम परम पूज्य गुरु महाराज के भंडारे में बैठे हैं। परम पूज्य गुरु महाराज ने कुरान की एक आयत से उदाहरण दिया कि कुछ फरिश्ते देवता पृथ्वी पे घूमते रहते हैं, वो ये देखते रहते हैं कौन भगवान का भजन कर रहा है और कौन अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहा है और कौन निष्कामता के साथ। तो वो जाकर भगवान को बताते हैं कि अमुक स्थान पर कई लोग निष्कामता के साथ आपका भजन कर रहे हैं, उनकी कोई गरज नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने उनको बख्श दिया, मैंने उनके पापों को क्षमा कर दिया। तो देवता आगे कहते हैं कि वहां पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपका भजन नहीं कर रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मैंने उनको भी बख्श दिया। तो भंडारे क्या अवसर, पुण्यात्माओं के साथ पापात्माओं का भी उद्धार हो जाए। गुरु महाराज ने कहा है कि ये जो सतरूप लौका है, ये पुण्यात्माओं पापात्माओं दोनों का उद्धार कर देती है। तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि हमने कोई पुण्य तो किए नहीं, दूसरे भक्तों के सारे हमें भी पालना है। 2 मिनट आंख बंद कर गुरु महाराज का ध्यान करेंगे और ये जो नैवेद्य रखा है ये गुरु महाराज को अर्पण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम उनके बताए रास्ते पर चल सकें।